नमस्कार, स्वागत आप सभी का सोलर संगठन में। मैं अरविंद सिंधावा। आज सोलर की बात में काफ़ी कुछ खास है। सोलर संगठन ने सूर्यवीर करके एक मुहिम शुरू की है, जिसके अंदर राजस्थान नहीं पूरे भारत के जितने भी सोलर ईपीसी हैं वो किस तरीके की मुसीबत का सामना कर रहे हैं, इन सभी बातों को हम इस प्लेटफॉर्म पर साझा करेंगे ताकि पूरे भारत को पता पड़ सके जो सोलर के अंदर ईपीसी है वो कितनी बड़ी मुसीबतों का सामना करता है। सरकार तो अपनी मर्जी से कभी भी कोई भी हुक्म दे देती है, लेकिन उन सभी हुक्मों को झेलना पड़ता है जो सोलर के क्षेत्र में ईपीसी होता है। ईपीसी अगर सही मायने में कहें तो एक सूर्यवीर सोलर ईपीसी को कहा जा सकता है। सोलर ईपीसी के लिए सूर्यवीर बिल्कुल सटीक परिभाषा साबित होती है। सोलर ईपीसी के लिए सूर्यवीर बिल्कुल सटीक परिभाषा साबित होती है। सोलर ईपीसी के लिए सूर्यवीर बिल्कुल सटीक परिभाषा साबित होती है। सोलर ईपीसी के लिए सूर्यवीर बिल्कुल सटीक परिभाषा साबित होती है। सोलर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी को इतनी बड़ी घोषणा तो कर दी। अगर 22 जनवरी से आज 14 मई के दिन को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 114 दिन बीत गए हैं। अभी तक हमारी भारत सरकार, हमारी एमएनआरई कोई भी आधिकारिक रूप से पीएम सूर्यघर के ऊपर किसी भी तरीके की कोई गाइडलाइन जारी करने में पूर्ण रूप से असमर्थ है, और ना ही अभी तक पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का पोर्टल सुचारू रूप से चालू हो पाया है। कभी शुरू होता है, कभी बंद हो जाता है। अगर हम पूरी अवस्था को देखते हैं पीएम सूर्यघर पोर्टल को, तो अभी तक पीएम सूर्यघर पोर्टल पूर्ण रूप से बंद है। अगर आप सुबह से शाम तक बैठ के अगर उस पोर्टल को देखेंगे तो सिर्फ आपको वो पोर्टल बंद मिलेगा। और ना ही जरा सोचिए क्या होगा उन गरीब परिवारों का जिन्होंने 78,000 की सोलर रूफटॉप सब्सिडी की उम्मीद लगाए हुए अपने घरों की छत के ऊपर सोलर रूफटॉप की स्थापना कर ली है। अगर 78,000 रुपए की सब्सिडी उनके हाथ में नहीं आती है तो क्या होगा? जरा सोचिए क्या होगा उन गरीब परिवारों का जिन्होंने 78,000 की सोलर रूफटॉप सब्सिडी की उम्मीद लगाए हुए अपने घरों की छत के ऊपर सोलर रूफटॉप की स्थापना कर ली है। अगर 78,000 रुपए की क्या है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना? एक तरफ सब्सिडी का जहर जो पूरी भारत की जनता के अंदर फैला हुआ है, वहीं दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो मेड इन इंडिया के नाम पर भारत के सोलर पैनल व्यवसायी भारत की गरीब जनता को दोनों हाथों से लूटने का काम कर रहे हैं। भारत के सभी सोलर पैनल व्यवसायी, जी हाँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, भारत के सभी सोलर पैनल व्यवसायी मेड इन इंडिया डीसीआर सोलर पैनल के नाम पर सिर्फ भारत की गरीब जनता को लूटकर अपनी तिजोरियों को भरने का काम कर रहे हैं। और इन तिजोरियों को भरने के अंदर एमएनआरई और एमएनआरई के अफसर पूर्ण रूप से उनका सहयोग कर रहे हैं। भारत की गरीब जनता जहां 15 रुपए में साधारण पैनल को वही पैनल को खरीद सकती है, लेकिन मेड इन इंडिया डीसीआर पैनल की अनिवार्यता, सब्सिडी का जहर आज वही 15 रुपए के पैनल को 25 रुपए में खरीदने के लिए भारत की गरीब जनता को मजबूर कर रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार आप और हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन है। लेकिन अगर हम खुले शब्दों में अगर वहाँ पे अगर इस चीज़ का जिक्र करेंगे तो न जाने क्या किसको क्या पनिशमेंट मिल जाए, किसको क्या माफ़ी हो जाए, किसको क्या सज़ा हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता है। आज तानाशाही इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आज एक तरफ भारत सरकार भारत के सोलर पैनल निर्माताओं को इंसेंटिव पीएलआई के रूप में देती है, वहीं इतना बड़ा इंसेंटिव लेने के बाद भी सोलर पैनल व्यवसायियों की लूट यहाँ तक खत्म नहीं हुई। उन्होंने भारत की गरीब जनता को लूटना प्रारंभ कर दिया। वो सिर्फ इस शिकार में बैठे रहते हैं कि सरकार
कब किसी तरीके की सब्सिडी योजना लागू करे और वो 14-15 रुपए का पैनल 25-26-27 रुपए में भारत की गरीब जनता को बेच सकें। सोलर रूफटॉप हो या कुसुम के अंदर सोलर पार्क हो, हर जगह सोलर पैनल व्यवसायी सिर्फ लूट का धंधा मेड इन इंडिया डीसीआर पैनल के नाम पर कर रहा है। वह सिर्फ अपनी तिजोरियां भर। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, एक तरफ सोलर पैनल निर्माता डीसीआर पैनल के नाम पर लूट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अगर हम राजस्थान राज्य के डिस्कॉम की अगर अपन बात करते हैं, चाहे वो जयपुर डिस्कॉम हो, चाहे जोधपुर डिस्कॉम हो, चाहे वो अजमेर डिस्कॉम हो, सभी डिस्कॉम के आला अधिकारी सोलर रूफटॉप की नेट मीटरिंग को रोकने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई आवेदन सोलर रूफटॉप नेट मीटरिंग के लिए आता है तो तरह तरह के बहाने बनाकर उस उपभोक्ता की नेट मीटरिंग को रोक दिया जाता है, उस उपभोक्ता की नेट मीटरिंग एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाता है। कभी बहाना बनाया जाता है कि आपके द्वारा स्थापित किए जाने वाला इन्वर्टर ज़्यादा क्षमता का है, या कभी बहाना बनाया जाता है कि हमारे ट्रांसफार्मर की क्षमता नहीं है, कभी बहाना बनाया जाता है कि हम आपका लोड नहीं बढ़ा सकते, या कभी तो ऐसे बहाने बनाए जाते हैं जिनका कोई जवाब ही नहीं है। बस ये लिख दिया जाता है कि आपके यहाँ पे सोलर रूफटॉप की स्थापना नहीं हो सकती है। अगर हम एक तरफ देखते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर कहती है 1 से 5 किलोवाट तक के लिए लोड बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ स्वतः ही जहाँ पर भी सोलर उपभोक्ता ने सोलर रूफटॉप के लिए आवेदन किया है, वहाँ पर स्वतः ही डिस्कॉम उसके लोड को बढ़ा देगी और सोलर रूफटॉप के लिए एनओसी जारी कर देगी। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान के अंदर डिस्कॉम पूर्ण रूप से सोलर रूफटॉप को रोकने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। ग्रामीण इलाके की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर छोटे 1 किलोवाट के सिस्टम, 2 किलोवाट के सिस्टम, इनकी स्थापना ही नहीं हो पा रही है। ना ईपीसी छोटे सोलर रूफटॉप की स्थापना करना चाहता है और ना ही डिस्कॉम जो है वो छोटे सोलर रूफटॉप की अपने यहाँ पर स्थापना करवाना